हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 65 और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह एक पाइथन फाइल और जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आशा करता हूं आप सभी को पता होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है तो कृपया करके जो हमने लेक्चर नंबर 64 क्रिएट किया है पहले उसे देख के आइए, तभी आपको क्या होगा दोस्तों लेक्चर नंबर 65 पता चलेगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ना हमने टू टाइप्स पढ़े कि पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे दो टाइप है। कौन कौन से दोस्तों, हमारा एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा हमारा दोस्तों रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब दोस्तों जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता था ना उसके भी हमारे दो पार्ट होते थे। कौन कौन से दोस्तों, हमारा एक तो मेथड ओवरलोडिंग और एक हमारा दोस्तों ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हम एक नाम के ना कई मेथड क्रिएट कर सकते हैं। हम एक नाम के कई मेथड क्रिएट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, पर दोस्तों हमने एक ड्रॉबैक भी पढ़ा कि क्या पढ़ा वो दोस्तों हमने कि पाइथन के अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग यूज नहीं कर सकते, हम मेथड ओवरलोडिंग को अटेन नहीं कर सकते। पर फिर दोस्तों हमने एक छोटा सा लूप होल देखा। वो लूप होल क्या था दोस्तों, हमारा मंकी पैचिंग टेक्निक। मंकी पैचिंग टेक्निक के अंदर क्या था दोस्तों, हम वेरिएबल के अंदर अपने मेथड को स्टोर करके रन करवा रहे थे। ये तो था दोस्तों हमारा कल का ब्रीफ। ये ब्रीफ मैंने क्यों दिया है दोस्तों, ताकि आप आज के लेक्चर से क्या हो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए। ठीक है, अब दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या था, हम सेम नाम के मेथड कई क्रिएट कर रहे थे। हम सेम नाम के कई मेथड क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, वैसे ही क्या होता है दोस्तों, हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं दोस्तों, ऑपरेटर एक ही होता है पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं। हमारा ऑपरेटर तो एक ही होता है, जैसे प्लस ऑपरेटर है वो ऑपरेटर एक ही है पर वो क्या करता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों प्रिंट 4 + 5, अब आप मुझे ये बताइए इस केस में ये हमें क्या आंसर देगा। आप बोलोगे भैया ये क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो, ये हमारा 9 आंसर देगा। ठीक है, मैं कहता हूं अच्छा अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों प्रिंट और यहाँ पे लिख दे हाय प्लस एक स्ट्रिंग और लगा दे हेलो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये क्या आउटपुट देगा। आप बोलोगे भैया सिंपल है, हाय और हेलो सिंपली इसने कॉन्कैट करके दे दिया। ठीक है, मैं कहता हूं अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम दो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक तो होगी 1 2 3 और हमने यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 4 5 6। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। अब आप बोलोगे भैया सिंपली मर्ज करके दे देगा हमें 1 2 3 4 5 6 एक लिस्ट के अंदर। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ चीज नोटिस की, क्या चीज नोटिस की दोस्तों, जब हम इंटीजर्स पे अपना प्लस ऑपरेटर लगा रहे थे वो हमें क्या प्रिंट करके दे रहा था दोस्तों, सम। जब हमने दोस्तों क्या किया, स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है उसके ऊपर प्लस ऑपरेटर को लगाया तो उसने क्या किया दोस्तों, उसे कॉन्कैटिनेट कर दिया। और जब हमने दोस्तों लिस्ट डाटा टाइप के ऊपर प्लस ऑपरेटर को लगाया तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, मर्ज कर दिया। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। क्या बताना चाहता हूं, जो हमारा प्लस ऑपरेटर है ना वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है। क्या करता है दोस्तों, जो प्लस ऑपरेटर है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा सेम ऑपरेटर काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है, ये तो हमने पढ़ लिया ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसे कहते हैं, पर हम खुद कैसे ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब खुद अपनी जरूरतों के हिसाब से हम कैसे एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। मैं कहता हूं मैं अभी सिखाता हूं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एबीसी नाम की एक क्लास क्रिएट कर ली। अब दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं ए नाम की और उसे हम क्या कर देते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे डायनेमिक बनाना चाहते हैं, मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर हम यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 ऑब्जेक्ट के लिए हमें ए की वैल्यू जो है सेम लेनी है, नहीं, हमें तो डिफरेंट डिफरेंट लेनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अगर हमें अपनी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाना हो तो सिंपली आप सभी को पता होगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने सिंपली करके दिखा दिया है। ठीक है, एक बार Ctrl+Z और मैं सिंपल कर लेता हूँ इसको सेल्फ। पहला आर्गुमेंट हम सेल्फ लेते हैं। सेल्फ क्यों लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करता है। मैं थोड़े थोड़े जो बेसिक्स जो चीजें हैं जो मैंने पहले पढ़ा दी हैं वो भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी कवर करवाना हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को लेंगे और हम सेल्फ डॉट ए की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज कर देंगे दोस्तों, ए से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों हम सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक तो obj1 नाम का, ठीक है, एक हमने क्या कर लिया दोस्तों, obj1 नाम का क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एक हमने क्या कर लिया दोस्तों, obj2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक, abc सेकेंड abc और यहाँ पे 10।
ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 10 है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम obj1 और obj2 को हम प्लस करवा देते हैं, obj1 और obj2 को अगर हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं, तो आप मुझे बताइए ये प्रिंट होने के बाद क्या आंसर देगा। ये दो ऑब्जेक्ट प्रिंट होने के बाद हमें क्या आंसर देंगे। अगर आप बोल रहे हो भैया यहाँ पे सिंपली 15 प्रिंट हो जाएगा, तो मैं कहता हूं नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। ये क्या किया दोस्तों, इसने एरर दे दिया। एरर कौन सा दिया दोस्तों हमें, टाइप एरर। इस टाइप एरर का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमने ये ऑपरेटर लगाया ना प्लस ऑपरेटर, इसके जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो हमारे क्या है दोस्तों अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स हैं। अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो प्लस ऑपरेटर है हमारे दो ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग सकता है। जो हमने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, दो इंस्टेंस क्रिएट करे हैं, उन पे हमारा जो है प्लस ऑपरेटर नहीं लग सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया तो अब हम क्या करें, अगर हमें दो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें प्लस ऑपरेटर लगाना ही लगाना है। अगर हमें प्लस ऑपरेटर ऐसे डिफाइन करना है कि जब भी हम obj1 और obj2 को क्या करें दोस्तों ऐड करें तो हमारा 15 प्रिंट हो, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कैसे करते हैं अब मैं बताता हूं आपको कुछ मैजिक मेथड्स के बारे में। मैजिक मेथड्स की मैंने दोस्तों आपसे पहले ही बात करी थी, जो हमारे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर है, ये भी हमारा क्या है दोस्तों एक मैजिक मेथड है। वैसे ही दोस्तों हमारे पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड जो है मैजिक मेथड्स है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। कैसे करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों डेफ, और यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, अगर हमें जो ये प्लस वाला ऑपरेटर है इसको हमें क्या करना हो दोस्तों ओवरलोड करना हो, तो हम क्या करते हैं दोस्तों अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर। ठीक है, इस मैजिक मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इस केस के हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें obj1 और obj2 का क्या चाहिए दोस्तों, सम चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक तो obj1 का एड्रेस हो गया, मतलब सेल्फ का एड्रेस हो गया, दूसरा हमारा किस चीज का एड्रेस हो गया दोस्तों, हमारा अदर का एड्रेस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों सिंटेक्स है, सिंपल। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करवाना है, सिंपली हमें ऐड करवाना है किसका, सेल्फ के ए का, सेल्फ डॉट ए का प्लस अदर डॉट ए का। ये सिंटेक्स आपको थोड़ा अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, एक बार हम रन करके देख लेते हैं। अब अगर हम इसे रन करें तो हमारा क्या आंसर 15 आ रहा है। तो अगर हम इसे रन कर रहे हैं तो हमारा आंसर अभी क्या आ रहा है दोस्तों, नन आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, हमने रिटर्न तो किया ही ना, रिटर्न कर दिया हमने। ठीक, अब दोस्तों अगर हम इसे रन करें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 15। अब दोस्तों हमने ये क्या किया, हमारा आंसर आ गया, जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमारा आ गया, पर हमारा आया कैसे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, हम ऑपरेटर्स को अपने अनुसार ओवरलोड करते हैं। ऑपरेटर वही सेम रहता है, हमारा जो प्लस ऑपरेटर है वही सेम रहेगा, पर उसकी फंक्शनैलिटी जो है हम खुद चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हमारे मैजिक मेथड्स की मदद से। हमारी पाइथन के अंदर कुछ जो है दोस्तों मैजिक मेथड्स पहले से ही डिफाइन है। अब दोस्तों हर ऑपरेटर के लिए ना हर एक मैजिक मेथड जो है दोस्तों वो क्या है, प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल हमने प्लस के लिए किसका यूज किया, अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर का। अगर हमें सब्ट्रैक्ट का यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अंडरस्कोर सब अंडरस्कोर। ठीक है, वैसे ही अगर दोस्तों हमें मल्टीप्लाई का यूज करना होता तो हम कैसे करते हैं, अंडरस्कोर मल अंडरस्कोर। ठीक है, आपका क्या काम है दोस्तों, आपका होमवर्क क्या है, मैंने आपको यहाँ पे ऐड ही बताया और इसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको दूंगा। आपको क्या करना है, जो बाकी सारे जो ऑपरेटर है ना उनको क्या करना है दोस्तों, परफॉर्म करके देखना है। सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, काम बिल्कुल सेम है, आपको लॉजिक पता चल गया कि क्या करता है, ऑपरेटर्स को ओवरलोड करता है। हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑपरेटर को ओवरलोड करवा सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूं। अगर हमने क्या किया दोस्तों, अगर यहाँ पे ना हमने सिंपली माइनस कर दिया, हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, सिंपली माइनस कर दिया, मतलब हमें क्या प्रिंट होगा अब दोस्तों 5 और 10। कर हम क्या रहे हैं दोस्तों, प्लस रहे हैं, पर हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, माइनस में प्रिंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों हमारा देखो आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, -5 प्रिंट हो रहा है। देखा आपने जादू, हम कर ऐड रहे हैं पर हो क्या रहा है दोस्तों, हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम एक ऑपरेटर को कैसे भी रीडिफाइन कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब आपका मैंने जो होमवर्क दिया वो क्या है, आपको गूगल करना है, सारे मैजिक मेथड्स निकालने हैं। ठीक है, आपको Geek for Geeks या किसी भी साइट पे क्या है दोस्तों मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन, उसके बारे में जो पूरा आर्टिकल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये जो चीज मैं बताना चाहता था वो समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके सिंटेक्स के ऊपर। ये मैंने क्या बोला, जैसे हम एक मेथड को डिफाइन करते हैं वैसे ही करते हैं, सिंपली डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना रिस्पेक्टिव जो है दोस्तों अपना मैजिक मेथड लगाते हैं जो हमारा प्री डिफाइंड है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों सेल्फ का आर्ग्यूमेंट है वो हमारा क्या है दोस्तों, obj1 का है,
ठीक है। और जो अदर है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये किसको स्टोर कर रहा है दोस्तों, हमारे obj2 के एड्रेस को, ठीक है। सेल्फ किसका एड्रेस है, हमारे obj1 का, और अदर क्या है दोस्तों, हमारा obj2 का, ठीक। हमने क्या कर दिया दोस्तों, उसके बाद जब भी हम क्या करें, ऐड ऑपरेटर लगाएं, मतलब प्लस ऑपरेटर लगाएं, तो हमारा क्या रिटर्न करके दो दोस्तों, सेल्फ डॉट ए, जो इसका ए है, obj1 का जो ए है ना उसको, और जो अदर डॉट ए है, मतलब obj2 डॉट ए है, उसका क्या कर दो दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करके हमें प्रिंट करके दे दो, मतलब रिटर्न करके दे दो, फिर आप प्रिंट करवा लेना, ठीक। इतनी सी बात थी दोस्तों, इतनी सी बात थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, b इज इक्वल टू में, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको भी एक बार 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में तो इनिशियलाइज करना ही है, ठीक है। हम यहाँ पे कोमा b और ले लेते हैं, और इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे b कर देते हैं, b और b, ठीक। अब हमें यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों 5, और यहाँ पे दे दिया दोस्तों 25, और यहाँ पे हमने दे दिया 10, और यहाँ पे दे दिया दोस्तों हमने 50, ठीक। अब दोस्तों अगर हमें ये चाहिए कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को क्या करें दोस्तों, ऐड करें, तो हमारा क्या हो दोस्तों, एक टपल प्रिंट हो जो क्या करे दोस्तों, हमारे ए की वैल्यूज को ऐड करे दोनों ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारे जो बी की जो वैल्यूज है ना उनको ऐड करे। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक बार पहले तो प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लस का आंसर देगा, कोमा, फिर हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, सेल्फ डॉट बी की वैल्यू, जो हमारे ओबीजे की वैल्यू है, obj1 की जो b की वैल्यू है उसको किससे प्लस कर दो दोस्तों, अदर डॉट b के साथ। अदर डॉट b का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे obj2 डॉट b की वैल्यू से, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 15,75, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा एक टपल के अंदर, यही हमारा आंसर आया 15,75, ठीक। आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात क्लियर होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी मामूली सा भी डाउट है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में रीच कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ठीक। अब दोस्तों मैं ना आपको थोड़ी इंटरनल वर्किंग बता देता हूं, ये इंटरनल वर्किंग हो कैसे रही है, ठीक है। जब भी हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, obj1 प्लस obj2 कर रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा क्या है दोस्तों, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं क्या, ए बी सी, जो हमारी एबीसी जो क्लास है ना उसका हम क्या लगा रहे हैं दोस्तों, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाला मेथड लगा रहे हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, दो आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं। वो दो आर्गुमेंट कौन से है दोस्तों, obj1 और कोमा obj2। तो दोस्तों जो हम ये चीज लिख रहे हैं ना, वही सेम मतलब है इस चीज का। हमने क्या किया दोस्तों, हमारी क्लास के जो हमारी एबीसी क्लास है उसके हमने ऐड जो मेथड है, ऐड जो हमारा जो ये मेथड है उसको हमने क्या किया दोस्तों, कॉल किया है, ठीक है। उसके अंदर इसने दो आर्गुमेंट लिए हैं, ठीक है, दो पैरामीटर मांग रहा है, तो हमने क्या किया दोस्तों, obj1 को फर्स्ट आर्गुमेंट और obj2 को दूसरा आर्गुमेंट भेज दिया, ठीक है। अब दोस्तों जो हम कर रहे हैं वो हमारा परफॉर्म हो रहा है, सिंपल। अगर हम दोस्तों इसे रन करें तो हमारा वही आंसर आएगा, हमारा वही आंसर आएगा। तो ये वाली लाइन की बात और ये वाली लाइन की बात दोस्तों बिल्कुल सेम है। आशा करता हूं दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। काफी डीपली चीजें बता दी हैं, काफी सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा क्या है दोस्तों, गौर करने की जरूरत है, ठीक। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा कि हम खुद से भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब उसकी फंक्शनैलिटीज को बता सकते हैं। यही नहीं है, अब हमें पता चल गया कि प्लस का काम खाली ऐड करना नहीं है, हम प्लस ऑपरेटर को लगा के माइनस भी करवा सकते हैं। ये हमारे हाथ में, अब ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सीख लिया। बड़े काम की चीज है ये, ठीक है। अभी तो दोस्तों मैंने आपको ऐड को ओवरलोड करके दिखाया। फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई को और ओवरलोड करके दिखा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेफ मल्टीप्लाई के लिए क्या हमारा मैजिक मेथड है दोस्तों, मल, ठीक है, MUL अंडरस्कोर अंडरस्कोर। हमने क्या लिया दोस्तों, दो यहाँ पे पैरामीटर्स ले लिए, सेल्फ और एक अदर, ठीक। अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं सेल्फ डॉट ए के, सेल्फ डॉट ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल्फ डॉट अदर डॉट ए की वैल्यू से, ठीक है, अदर डॉट ए की वैल्यू से। अब दोस्तों जब भी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं और नीचे क्या कर लेते हैं, प्रिंट obj1 मल्टीप्लाई obj2, ठीक है। जब भी हम दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, सिंपली 15 आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ए की वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 50 आंसर आ जाना चाहिए, 15 बोल रहा हूँ, 50 आंसर, ठीक है। अगर हम इसे रन करें तो हमारा आ रहा है, हमारा 50 आंसर आ रहा है, ठीक है। पर दोस्तों अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग ना करते तो हमारा क्या आता, सिंपली आप बोलोगे भैया एरर आएगा, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ ऑपरेटर है ही नहीं ना जो हमारे इन ऑपरेंड्स पे लग जाए, ठीक। तो हमारा सिंपली एरर आ रहा है। तो आशा करता हूं जो मैंने आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बताया है वो आपको समझ में आया होगा, और अब आपको पता चल रहा होगा कि हम ऊप्स क्यों पढ़ रहे हैं। ऊप्स में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सिंपली क्या कर रहे हैं, डाटा को जो है बाइंड करके रख रहे हैं, ठीक है।
एक क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया दोस्तों, डाटा को क्या कर दिया, बाइंड करके रख दिया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कोड की जो रीयूजेबिलिटी है ना उसको अटेन कर पा रहे हैं, मेंटेनेबल भी है हमारा कोड, हमें सब कुछ जो है दोस्तों रीडेबल भी है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है हमने क्या लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे दो जो है प्रॉपर्टी बनाई है, फिर क्या करा है दोस्तों, हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है ताकि इनकी वैल्यूज को हम क्या कर पाए दोस्तों, डायनेमिकली इनिशियलाइज कर पाए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करी है, यहाँ भी हमने एक ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करी है। ठीक, इतनी सी बात है, सिंपल चीज है बिल्कुल। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो दोस्तों सिंपली इस लेक्चर को क्या करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।